सकते हैं। सर यहाँ पर जो है जीआरएसई के भी रिजल्ट आए थे और यहाँ पर भी जो है रिजल्ट के बाद एक अच्छी तेजी बनी हुई है जीआरएसई में, और अगर हम 1 मंथ का डेटा देखते हैं 50% से ज़्यादा की अपसाइड जीआरएसई ने दिखाई है। क्या कंटिन्यू रहेगा ये ट्रेंड? मेरा मानना है यस। इसमें ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पर्सनल होल्डिंग में है। ना ही जी। टारगेट ना ही स्टॉप लॉस दे पाऊंगा, बट मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप इस पे बने रह सकते हैं तो, या कोई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। ये सेक्टर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसमें जीआरएससी काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, तो जीआरएससी में जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू बनता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर हमारे सर कुछ दर्शकों के सवाल भी आए हैं, हमारे प्राइम मेंबर्स भी आपसे जानना चाह रहे हैं। एक मैसेज आप तक पहुँचा देना चाहते हैं हम, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, तो कई बार मैसेज भी करते हैं कि लोकेश सर से जो है वो बातचीत या लोकेश सर का जो है वो गाइडेंस हमें मिल जाता तो बेहतर रहता। कल आप नहीं आए थे सर, कल आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर पड़ा हुआ था शो के दौरान, तो मैंने सोचा कि अब जब आपसे बातचीत होगी, आपसे मुलाकात होगी, तो ये मैसेज जो है वो आप तक पहुंचा दिया जाए। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाह रहे हैं सर आपसे कि इसमें फ्रेश एंट्री लेवल्स क्या बन रहे हैं। आरती इंडस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, प्यारा स्टॉक है। मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन अपमूव आ रहा है। इसका करेक्शन मुझे लगता है खत्म हो चुका है। फंडामेंटल्स में तो कोई दो राय था ही नहीं। टेक्निकल भी अब इसमें बाउंस बैक आ रहा है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 505 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो 550 से 600 रुपए तक का मूव इसमें देख सकते हो। 480 मतलब 20 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर 80 से 100 पॉइंट का टारगेट आप लेके चलेंगे। काफी अच्छा लग रहा है आरती इंडस्ट्री। ओके, तो यानी कि पोजीशन है तो उसको होल्ड करके चल सकते हैं 600 तक के लेवल्स, और देख सकते हैं इस काउंटर में आप। नेक्स्ट यहाँ पे सर इनका एक और सवाल है अतुल लिमिटेड को लेकर के, 6791 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? अतुल लिमिटेड भी वैसे ही चार्ट दिखा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यह भी। तो मेरे हिसाब से इसमें होल्ड किया रखा जा सकता है। 6450 का स्टॉप लॉस और टारगेट लेके चलिए 7400 का। ओके, अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं सर तो करंट प्राइस पे किया जा सकता है? किया जा सकता है, किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके फ्रेश एंट्री के बारे में सिद्धार्थ शर्मा जी आप तो सोच सकते हैं। एक और हमारे प्राइम मेंबर हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। कह रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए फिर सेल कर दें, कह रहे हैं तो महीने तक ही वेट कर सकते हैं इसमें। एचडीएफसी बैंक 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से होल्ड करें। ज़्यादा कोई डाउनसाइड नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा अपसाइड ही मिलेगा आपको। अगर आपको होल्ड करना है 820 840 के लेवल के लिए तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, वहां पर भी देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में अभी मैं कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव नहीं हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहा। ओके, नितेश जी पूछ रहे हैं सर अभी आपके जो है वो टॉप लिस्ट में बंधन बैंक भी था जहां तक मुझे याद है। पूछ रहे हैं कि सर बंधन बैंक में ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर 10% से ज़्यादा की बढ़त हमें देखने को मिली है। अभी रिजल्ट भी जो है बंधन बैंक के निकल करके आए हैं, अच्छे खासे रिजल्ट इन्होंने जो है रिपोर्ट किए हैं। मैम आपने जवाब दे दिया। आपने जवाब दे दिया, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और दिस क्वार्टर नहीं, लास्ट 2 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। एंड ये टर्न अराउंड स्टोरी हमें लग रहा है, जो ये टर्न अराउंड होने के लग रहा है, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स के थ्रू देखें या चाहे वो रिजल्ट के थ्रू देखें। क्योंकि हम टेक्नो फंडा देखते हैं तो मिक्स करते हैं फंडामेंटल के साथ टेक्निकल का। तो टेक्निकल में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, साथ में अगर रिजल्ट में भी अच्छा आ रहा है तो एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार हो रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 230-40 है, बट मुझे लगता है 300 पार हो सकता है एक साल के अंदर। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न आपको और भी देखने को मिल सकता है बंधन बैंक में। तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आज का जो लो है उसके करीब आप लगा ले, मतलब 180 190 के करीब आप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 180 के करीब लगाना पड़ेगा, 20-25 पॉइंट नीचे है। पर ऊपर 100 रुपए का टारगेट आप लेके चलें अगर आपका व्यू पॉइंट जो है 6 महीने के करीब का है। उस केस में अगर आपका ट्रेडिंग व्यू पॉइंट है 3-4 दिन के हिसाब से तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चल चुका है। हो सकता है आपको कल 195 में मिले, 184 में मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कमेंट्री में बोला था जो यूएसडी आईएनआर है प्लस क्रूड ऑयल है ये थोड़ा सा मार्केट को नीचे खींच सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो स्टॉक भी थोड़ा 5-7% नीचे आ सकता है, वो लेने की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी।
चलिए, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है अगर आपका, तो आप इस लिहाज से आगे की अपनी रणनीति सेट कर सकते हैं। बट अगर आपका पर्सपेक्टिव जो है वो 6 महीने और फिर उससे लंबा है, तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न मिलने की आपको जो है उम्मीदें बनती हुई नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अथर्व जी का सवाल है भारतीय एयरटेल को लेकर के। 1950 एग्ज़िट कब मिलेगा सर? क्या एवरेज करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है। 1950 पर खरीदारी कर रखी है, 1888 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी दिन हो गए इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। 1950 जी। काफ़ी दिन पहले था। हुँ। ऑलमोस्ट फ़रवरी में था ये, अब अप्रैल में आ गया है। अब वापिस से स्टॉक हुँ। चलने लगा है। इसका जो नेक्स्ट हर्डल ज़ोन है वो ₹1920 का है। ये अगर निकलता है तो उनका भाव भी आ जाएगा, बट 1920 एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो 200 डे मूविंग एवरेज वहाँ पर प्लेस्ड है। तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। और स्टॉप लॉस तो आप लगाए नहीं हो पहले भी, फिर भी मैं वो मानकर चलता हूँ स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का चार्ट अब ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। तो आपका हुँ। भाव आए तो देखेंगे, बट अभी के लिए स्टॉप लॉस 1840 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। 1840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको रखने की सलाह दी गई है भारतीय एयरटेल में। नेक्स्ट यहाँ पर सपना सामल जी का सवाल आ चुका है। कह रही हैं कि लोकेश सर, पॉलीप्लेक्स का चार्ट आपको कैसा लग रहा है? इसमें अगर हम देखें तो पॉलीप्लेक्स अभी 957 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। लोकेश सर, 1 महीने में 28% का रिटर्न इसने दिया है। अभी क्या करना है? अच्छा लग रहा है मैडम। मेरे हिसाब से इसको होल्ड किया जा सकता है, नया एंट्री किया जा सकता है। 9-10 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करेंगे। अगर मूव आता है 960-65 के ऊपर ट्रेड स्टार्ट करता है, तो आपको 1050 और 1100 तक का भी मूव दिख सकता है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बहुत ऊपर से 2800 के लेवल से करेक्ट होकर नीचे आया है। उसके बाद 900 साढ़े 800 के लेवल पे इसने अच्छा खासा बेस क्रिएट करके अब वापस ऊपर जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 60-70% का करेक्ट। नॉट ओनली पॉलीप्लेक्स, इस इंडस्ट्री में जितने भी स्टॉक हैं सब में एक करेक्शन देखने को मिला था, चाहे वो यूफ्लेक्स हो, हुँ, पॉलीप्लेक्स हो या हुँ, जिंदल पॉली हो, बीईपीएल हो, बंसल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं हम। सारे में करेक्शन, बड़ा बड़ी करेक्शन 50-60% का हुआ था। अब मुझे लगता है वो साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये कंपनी है, तो मेरे हिसाब से अभी तो बने रह सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आफ्ताब आलम जी का है। कह रहे हैं कि एस और सेल्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में 12% का इनका लॉस है, तो क्या एवरेज करना चाहिए? होल्डिंग फॉर मिनिमम 10 ईयर्स। एस में और कौन सा दूसरा? सर, सेल्सर इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ नहीं आया। सेंसर? SALZER इलेक्ट्रॉनिक्स 645 पर ट्रेड हो रहा है सर। सेल्जर? जी सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। जी जी। दोनों कंपनी अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है यार। दोनों कंपनी में चार्ट ज़्यादा अच्छा है नहीं, पर फिर भी आपको दोनों में से एक रखना हो तो सेल्जर रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फंडामेंटली दोनों कंपनी अच्छी है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो गया करेक्शन के बाद, बट क्या मूवमेंट आर एस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी दोनों में नहीं है। जब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं आता तब तक बोलना मुश्किल है। अभी चलने का चांसेस बहुत कम है स्टॉक में। बाकी मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है। सर ओके। जहाँ यहाँ आप देखो पर मार्केट जो अच्छा खासा अप मूव आ चुका है और बहुत सारे स्टॉक 52 का हाई में चल रहा है। ये अभी भी दोनों स्टॉक 52 के लो के करीब है। जी मैम, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। ओके, चलिए यहाँ पर रिंटू जी का सवाल आया है। कह रहे हैं कल से सवाल